देखो क्या हो रहा गाँव में। किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग। चेक करने का आपका अधिकार ही नहीं है। आपको किसी भी अधिकार पर चेक करने का बताइए। कोई आईडी चेक नहीं कर रहा। यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राय नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए। चलो चलो। नमस्कार, द मीडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक गुप्ता इस समय मौजूद हूँ लखनऊ में समाजवादी कार्यालय के ठीक सामने। अभी सुबह सुबह एक वीडियो वायरल होती है जिसमें आप देख सकते हैं कई लोग, प्रशासन मिलकर लोगों को मार रही है, पीट रही है, वोट नहीं देने दे रही है, ये आईडी चेक कर रही है। हालांकि यहाँ से नोटिस आ चुका था कि कोई भी आईडी चेक नहीं होगी, लेकिन सारी चीज़ें हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन से गाँव से हैं जिस जगह पर ये चीज़ घटना हुई है? देखिए, मेरा नाम जयलक्ष्मी है। हमको देखने को मिला है कि वहाँ प्रशासन जो है, पुलिस दरोगा और जो भी वहाँ के लोग हैं वो आईडी चेक कर रहे हैं और जो वोट देने वाले हैं उनको लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पीछे अभी कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? अभी आपने कहा कि कुछ क्षेत्रों में, जैसा कौन कौन से क्षेत्र है पहले तो वो बताइए सर आप, और क्या हो रहा है पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 9 क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आया, उसमें चुनाव वो हार रही थी। 13 नवंबर को चुनाव होना था। यह हमारे भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 दिन चुनाव टाला गया। कभी कोई मर जाता था तो भले ही चुनाव टाल दिया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देखते हुए 13 नवंबर को जो मतदान होना था उसे एक हफ्ता टाल करके जो है 20 नवंबर को कर दिया। इसके बावजूद भी हार रही थी। यही मुख्यमंत्री जी मझवा और फूलपुर में प्रचार करने गए थे। इन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो रामपुर बना दिया जाएगा, और आज स्थिति जो उभर करके आ रही है, चाहे मीरापुर की हो, चाहे सीसामऊ की हो, करहल की हो, चाहे कटहरी की हो, मझवा और फूलपुर की हो, वहाँ पर कल निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया। उसने कहा कि पुलिस को आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है। आज फिर भी प्रशासनिक गुंडाई करा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है निर्वाचन आयोग को धता बता करके आज पुलिस बल लगा करके समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता जो है, विशेष करके मुस्लिम मतदाता हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा। हमने जब ग्राउंड पर गया, फूलपुर और मझवा की मुझे जिम्मेदारी मिली थी, वहाँ पर कोटेदारों के माध्यम से, चाहे गाँव के प्रधानों के माध्यम से रिपोर्ट मिली कि उन्होंने डराया धमकाया है कि अगर हम चुनाव यहाँ का बूथ हार गए तो प्रधान का रजिस्टर चेक करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, कोटेदारों का जो है कि कोटा निलंबित करने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करके, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके जो है यहाँ पर राजतंत्र स्थापित करना चाह रही है, और हर पीडीए की ताकत को देखकर दहशत में आकर के जो है हमारे पीडीए के लोगों को वोट डालने से रोकने का काम कर रही है। लेकिन ये लाख कुछ प्रयास कर लें, पीडीए के लोग मजबूती के साथ अखिलेश जी के निवेदन पर एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, तीसरी बार जाएंगे, और जरूरत पड़ा तो लाठी डंडा से भी, जो लोकतंत्र में बहुत बड़ा अधिकार वोट डालने का मिला है, पीडीए के लोग लाठी डंडे से भी इनके नहीं डरेंगे। मुकाबला लाठी डंडे से भी करने की पड़ेगी तो करेंगे। तो मुकाबला जो है लाठी डंडे से भी करने के लिए पीडीए वाले तैयार हैं। अच्छा, हमारे बीच कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, जिस तरह से हमें सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लोग या फिर बुरखे में जो लोग हैं उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्या है? मतलब रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे सर? देखिए, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं है क्या? ज़रूरी नहीं है कि जो नकाब पोस्ट में लोग जा रहे हैं वो डबल वोट डाल रहे हैं। हर व्यक्ति को सिर्फ एक बार वोट डालने का अधिकार है, और पुलिस प्रशासन भी बैठी हुई है वहाँ पे। वो लोग खुद देख रहे हैं कि जो आता है सिर्फ एक बार वोट डाल के चला जाता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ 2 लाइन में, जो बाबा जी करते हैं, अगर ये भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो सूर्य कभी मुसलमानों को रोशनी न देता, और हरा रंग अगर मुसलमानों का होता तो पेड़ कभी हिंदुओं को छाया नहीं देता। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आराम से चुनाव करवाइए, और आपकी हर जगह से हार हो रही है, आपको बस इसका डर सता रहा है और कुछ नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सुबह एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लोग काफ़ी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? जो हमारे नेताजी कह रहे हैं लगातार कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो
तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले प्रूफ कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए आपको? अब कैसे संविधान खतरे होगा? किस लोकतंत्र में लिखा है कि आप वोट डालने से रोकेंगे? ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र लाना चाहते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव इनकी बातों को पकड़ चुके हैं। 400 पार चिल्ला रहे थे संविधान बदलने के लिए, ये लोग बदल देंगे। ये लोग नहीं सत्ता से हटना नहीं चाहते हैं, भुखमरी पैदा करना चाहते हैं, बेरोजगारी पैदा करना चाहते हैं, नौजवान को दबाना चाहते हैं, किसान को दबाना चाहते हैं। और जब वोट डाल करके जनता हटाना चाह रही है तो ये लोग ज़बरदस्ती करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी ये बताइए जो ये 9 उपचुनाव जो हो रहे हैं 9 सीटों पर, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगी सर? पीडीए जीतेगा। पीडीए की जिस तरह से 2024 में पीडीए सक्सेस हुआ है, तो पीडीए की ताकत से घबरा गए हैं लोग। 85% से 15% वाले लोग घबरा गए हैं। ये सरकार बदलनी नहीं है, लेकिन जो कुर्सी पे बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी कुर्सी खिसकने वाली है, इसलिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि किसी तरीके से बचाओ। प्रशासन लगाना है लगाओ, लेकिन किसी तरीके से हराओ। अगर सीट नहीं निकल के आएगी तो हमारी कुर्सी खतरे में है। इनकी कुर्सी हटा दी जाएगी। इस बार प्रस्तावना रखा गया है योगी आदित्यनाथ जी के सामने कि अगर 9 में 9 भारतीय जनता पार्टी नहीं लाएगी तो इनको सत्ता से हटा दिया जाएगा, बाई कर दिया जाएगा। इनको चीलम और झोली पकड़ा। ये प्रस्तावना किसने रखी है? ये प्रस्तावना बीजेपी के लोग रखे हैं, आरएसएस के लोग रखे हैं। नारे टकरा रहे हैं वो लोग रखे हैं। जो अपना नारा, वो पीडीए का फार्मूला नहीं सही ला पा रहा है, वो नारा रखा हुआ है कि अगर 9 की 9 सीट नहीं लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग तो योगी जी फिर से मठ में गोरखपुर जाने का काम करेंगे। तो जैसा कि देखा आपने लोगों के जो रिव्यूज़ हैं, लोगों ने अपने जो बयान दिए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से अगर इस बार योगी जी जो हैं 9 की 9 सीटें नहीं जीतते हैं तो उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। इसमें आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा प्रेशर भी है, जैसा कि इन लोगों ने कहा। और साथ ही साथ ये जो दंगे हो रहे हैं, इन दंगे के पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन, बीजेपी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में है, उनका हाथ है, ऐसा लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं दीपक गुप्ता, कैमरामैन अंबर शुक्ला के साथ द मीडिया टाइम्स।